हेलो दोस्तों, मैं देव फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। तो दोस्तों, मैं अपने चैनल स्टडी टैग में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी टैग को पहले लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे इस वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में जाना था कि जो आरसीसी है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था कि उसके बेसिक्स हैं क्या। ठीक है दोस्तों, तो कल हमने एक टेस्ट की बात भी की थी, पर टेस्ट के बारे में पूरी बात नहीं हो पाई। तो आज हम उस टेस्ट के बारे में जानेंगे कि होता क्या है वो टेस्ट। ठीक है ना, टेस्ट कैसे किया जाता है और किस प्रकार से किया जाता है टेस्ट। ठीक है ना। तो दोस्तों, टेस्ट के लिए पहले दो चार बातें ध्यान में रखना जरूरी है। तो दोस्तों देखो, वो क्या क्या बातें हैं जानते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, पहली बात, ठीक है दोस्तों, पहली चीज ये समझ लो कि टेस्ट कर किसके लिए रहे हम। ठीक है ना। तो टेस्ट हमारा हो रहा है फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। है ना, कंक्रीट का क्या करना है हमने, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव कितना लोड सहन कर सकता है वह कंक्रीट जो हम बना रहे हैं, वो कंक्रीट कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कितना लोड सहन कर सकता है, उसके लिए हम टेस्ट करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो टेस्ट करते कैसे हैं ये बताते हैं। ठीक है। तो पहला पहला काम क्या करना है, हमको 6 क्यूब लेना है। क्या लेना है, 6 क्यूब लेने हैं। ठीक है, 6 क्यूब लेने हैं और क्यूब का साइज साइज कितना होना चाहिए। ठीक है, साइज ऑफ ईच क्यूब। ठीक है, ईच क्यूब 150 mm इंटू 150। ठीक है दोस्तों, ये हमारा साइज होता है। ठीक है। तो जो क्यूब हम लेंगे 6 क्यूब, वो कितने के लेंगे, 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm के। ठीक है, तो 150 mm का क्यूब होगा। ठीक है, साइज होगा। तो दोस्तों, ये पूछा जा सकता है आपको, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ठीक है। तो दोस्तों, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये बेसिक ध्यान रखना है कि क्यूब जो हम टेस्ट के लिए क्यूब लेते हैं, उस क्यूब का जो डायमेंशन होता है, हमारा साइज होता है, वो क्या होता है। तो दोस्तों, ये याद रखना, अगर सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना। और जो हमारा में होता है 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm होता है दोस्तों। ठीक है। तो दूसरा चीज हमको ध्यान क्या रखना है। ठीक है, हमको क्या करना है, दूसरा चीज। ठीक है, दूसरा चीज हमको 3 क्यूब। ठीक है, 3 क्यूबों का जो टेस्ट होना है, टेस्ट चेक, टेस्ट चेकिंग कब होगा, इन 7 डेज। ठीक है, ये है। ठीक है, जो 3 क्यूब 6 क्यूब बनाए हमने टेस्ट के लिए। ठीक है, 6 क्यूब में से ये था हमारा साइज। ठीक है, 6 क्यूब में से 3 क्यूब का टेस्ट चेकिंग होगा, जो इन 7 डेज में, कितने में होगा, इन 7 डेज में। ठीक है, और जो 3 क्यूब्स होंगे, और 3 क्यूब टेस्ट चेकिंग, चेकिंग इन 28 डेज। ठीक है, तो 3 क्यूब का टेस्ट कब होगा, 28 डेज में, और 3 क्यूब का टेस्ट कब करते हैं, 7 डेज में। ठीक है। तो दोस्तों, एक और चीज है कि जो 7 डेज में हम करते हैं चेकिंग क्यूब का, तो वो क्यूब मिनिमम कितना, मिनिमम वो क्यूब क्या, मिनिमम कितना, 70%। ठीक है, 70% स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ गेन कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए, गेन। ठीक है, 70% स्ट्रेंथ क्या गेन कर लेना चाहिए इन 7 डेज में। कितने डेज में, 7 डेज में इतना 70% चीज। ठीक है, अब चलते हैं तीसरी चीज पे। तीसरा चीज होता है क्या है, जो इसकी क्यूरिंग है, क्यूरिंग मीन्स तराई बोलते हैं जिसको। ठीक है, क्यूरिंग, क्यूरिंग टेम्परेचर होता है, एक टेम्परेचर होता है आपका 27 ± 2 डिग्री। ठीक है, 27 इतना। ठीक है, ये क्यूरिंग होता है, इतने क्यूरिंग किया जाता है इसका। ठीक है, इतने टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, क्यूरिंग किया जाता है। क्यूरिंग होता है आपका तराई बोलते हैं जिसको हिंदी में। ठीक है, तो क्यूरिंग किया जाता है इतने टेम्परेचर पे, 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब होता है कि 27 से 2 डिग्री ज्यादा भी हो सकता है टेम्परेचर, और 27 से 2 डिग्री कम भी हो सकता है, यानी कि 25 भी हो सकता है और 29 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। और चौथा चीज, ठीक है, तीन चीजें हमने जान ली, अब चौथा है रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी होना चाहिए
100%, कितना होना चाहिए? 100% ऑफ क्यूरिंग। 100% ऑफ क्यूरिंग, रिलेटिव डेंसिटी क्या होनी चाहिए? 100% ऑफ क्यूरिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ 4 चीजें थी जो मैंने बताया। 4 चीजों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है टेस्ट के लिए, और ये पूछे जा सकते हैं आपको कि जो हम टेस्ट करते हैं, क्यूब टेस्ट करते हैं कंक्रीट का, तो उसमें रिलेटिव डेंसिटी कितनी होती है, या आपको पूछा जा सकता है कि जो क्यूरिंग के टाइम हमारा टेम्परेचर कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या 7 डेज में कितना मिनिमम उसका स्ट्रेंथ गेन होना चाहिए, तो 70% होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। हमने जान लिया है कि क्या क्या होना चाहिए, कितना mm का क्यूब होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों एक मशीन होती है, ठीक है, एक मशीन होती है जिसका नाम है सीटीएम मशीन। क्या बोलते हैं? सीटीएम मशीन। ठीक है, सीटीएम मशीन होती है। सीटीएम मशीन का फुल फॉर्म होता है कंप्रेसिव टेस्ट मशीन। ठीक है, इसका सीटीएम का फुल फॉर्म होता है कंप्रेसिव टेस्ट मशीन। एक मशीन होता है, तो लास्ट जब 28 डेज पूरे हो जाते हैं और 7 डेज पूरे हो जाते हैं, तो उन क्यूबों को क्या किया जाता है, जो 7 डेज वाले हैं उन, अभी बताया था मैंने कि 7 डेज में कितना 70% गेन कर लेना चाहिए ना, तो 7 डेज वाले को डालेंगे जैसे कंप्रेसिव टेस्ट मशीन में। ठीक है, और जो कंप्रेसिव टेस्ट मशीन का लोड होता है, वो लोड कितना होना चाहिए? ठीक है, तो वो लोड होना चाहिए, कंप्रेसिव टेस्ट मशीन का लोड होना चाहिए 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लोड होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो हम क्यूब टेस्ट करते हैं, कंक्रीट टेस्ट करते हैं, उसमें जो सीटीएम प्रेशर होता है, या हमारा सीटीएम से लगाया जाने वाला फोर्स होता है या प्रेशर होता है, कितना होता है, तो वो प्रेशर हमारा होता है 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है आपको। तो इस लोड से जो ये लोड रेट है, ठीक है, लोड रेट है, ये रेगुलर इतना रहता है 140 kg। ये मिनिमम है आपका, क्या है? मिनिमम लोड है। ठीक है, ये मिनिमम लोड है। ये मिनिमम लोड है कि मिनिमम लोड इतना होना ही चाहिए 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का। ठीक, इतने का लोड लगाते हैं। ठीक है, इतने का लोड लगाते हैं, और मशीन मशीन से लगाते हैं, तो मशीन ऐसा लोड, ये क्यूब है, ठीक है, ये कोई क्यूब है, ठीक है, यहां ऊपर से ये लोड लग रहा है। ठीक है, ये लोड लग रहा है मशीन, लोडिंग बाय मशीन, मशीन है ना, तो लोडिंग बाय मशीन, जब इस पे लोड लग रहा है, नीचे को लोड लगा रहा कोई प्लेट ऊपर से मशीन द्वारा, तो क्या कहीं ना कोई फोर्स पे तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किसी न किसी फोर्स पे टूट जाएगा, बिखर जाएगा, है ना। तो जिस फोर्स पे ये टूट जाएगा, क्रश हो जाएगा, ठीक है, जिस लोड पे ये क्रश हो जाएगा, ठीक है, उसी लोड को क्या कहेंगे हम? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। क्या कहेंगे? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जिस लोड पे ये क्यूब क्या हो रहा है, टूट जा रहा है या क्रश हो जा रहा है, उस लोड को क्या कहेंगे हम? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंक्रीट की ओर। ठीक है, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों मेनली कंक्रीट 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से होते हैं जानते हैं? ठीक है, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो कितने प्रकार के कंक्रीट होते हैं? 3 प्रकार के बेसिक कंक्रीट होता है हमारा। पहला हमारा होता है ऑर्डिनरी कंक्रीट, ठीक है, एक होता है हमारा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कंक्रीट होता है हमारा, ठीक है, एक होता है हाई स्टैंडर्ड, हाई स्टैंडर्ड कंक्रीट। ठीक है, तो होता क्या है, डिफरेंस क्या है इनमें? जो हमारा ऑर्डिनरी कंक्रीट कंक्रीट होता है हमारा, तो वो होता है हमारा M15 और M20 ग्रेड का। ठीक है, M15 और M20 ग्रेड का। ठीक है, जो हमारा स्टैंडर्ड कंक्रीट होता है, स्टैंडर्ड कंक्रीट होता है हमारा M25 से लेके M55, और जो हमारा होता है ये M60 से, ठीक है, M60 से M80 ग्रेड का होता है। ठीक है ना, तो जो हमारा ऑर्डिनरी कंक्रीट है M10 से, सॉरी M15 नहीं, ये
M10 से। M10 से M20 ग्रेड का होता है ऑर्डिनरी कंक्रीट, ठीक है। जो हमारा स्टैंडर्ड कंक्रीट होता है M25 से M55 ग्रेड का। तो दोस्तों हमने 10 के और 20 के बारे में पिछले वीडियो में बता दिया था कि होता क्या है, ठीक है। रेशियो होता है, रेशियो ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो रेशियो क्या होता है, तो M10 के लिए हम रेशियो क्या लेते हैं, M10 के लिए लेते हैं हम 1:3:6। यह हमारा रेशियो किसके लिए है, M10 ग्रेड के लिए। किसके लिए है, M10 ग्रेड के लिए। M15 ग्रेड के लिए 1:2:4। ये किसके लिए हमारा, M15 ग्रेड के लिए। M10 के लिए 1:3:6 का, M15 का 1:2:4 का, ठीक है। जो M20 के लिए, M20 वाला ज्यादा पूछा जाता है आप लोगों को, या पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो M20 का याद रखना बहुत जरूरी है। तो M20 का होता है 1:1.5:3, 1:1.5:3, ठीक है। तो ये हमारे किसके लिए था, M20 के लिए। तो M25 के लिए होता है हमारा 1:1:2। तो ये हमारा M25 के लिए होता है, ठीक है। और जो इससे ऊपर के ग्रेड हैं, ठीक है, जो हमारा 30 से 80 तक के ग्रेड हैं, इनमें क्या होता है हमारा, मिक्स डिजाइन किया जाता है। क्या किया जाता है, मिक्स डिजाइन किया जाता है। मिक्स डिजाइन इसमें किया जाता है, ठीक है ना। इन ग्रेडों के लिए क्या किया जाता है, मिक्स डिजाइन। तो दोस्तों ये थे कंक्रीट, रेशियो ऑफ कंक्रीट। जो हम ये पूछे जा सकता है आपको कि M10 के लिए कौन सा रेशियो लिया जा सकता है, या M15 में कौन सा रेशियो लिया जाता है, या M25 में कौन सा रेशियो लिया जाता है। ये जनरली पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। आपको पूछा जा सकता है कि जानना जरूरी है कि इंडिया में, जो इंडिया में होता है हमारा, इंडिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, इंडिया के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्यूब टेस्ट होता है। क्या होता है, क्यूब टेस्ट होता है। किसके लिए, कंक्रीट के लिए। कंक्रीट के लिए क्या होता है, क्यूब टेस्ट, ठीक है। हमारे इंडिया में क्या होता है, क्यूब टेस्ट किया जाता है। किसके लिए, कंक्रीट के लिए, ठीक है। बट यही कंक्रीट के लिए, किसके लिए, कंक्रीट के लिए कौन सा, सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल टाइप का एक बेलनाकार, जिसको हम बोलते हैं बेलनाकार, ठीक है। तो बेलनाकार टेस्ट होता है, ठीक है। ये क्यूब टेस्ट था, और ये क्या है, बेलनाकार टेस्ट। ये कहाँ होता है, अमेरिका में। कहाँ किया जाता है, अपने क्यूब टेस्ट का डायमेंशन तो पता है क्या क्या होता है ना, क्यूब टेस्ट डायमेंशन पता है हमको, ठीक है। कितना होता है, ये होता है हमारा 150 mm, ठीक है। ये भी कितना होता है हमारा 150 mm। और जो हमारा बेस होता है ये भी 150 mm का होता है, ठीक है। सारे 150 mm 150 mm है ना। टेस्ट होता है वो सिलेंडर का, जो हमारा बेलनाकार होता है, ठीक है। तो इसका साइज जान लेते हैं, ठीक है, कितना होता है ये, ठीक है। इस टाइप का होता है, ठीक है। ये इस टाइप का होता है, यहाँ सरफेस, ये सरफेस, और ये सिलेंड्रिकल टाइप होता है, ठीक है। तो इसका जो हमारा क्या होता है, साइज होता है। साइज क्या होता है ये, ठीक है। जो हमारा ये साइज होता है, ठीक है, ठीक है। जो ऊपर का साइज होता है हमारा 150 mm होता है। और जो साइड का हाइट होती है, जब हमारी, ठीक है, सिलेंडर की हाइट होती है, कितनी होती है, 300 mm। तो दोस्तों ये उसका साइज है, ठीक है ना। तो दोस्तों इन पे, ये अमेरिका इस पे टेस्ट करता है हमारा सिलेंडर पे, और हम किस पे करते हैं, क्यूब पे करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा जानना जरूरी था, बेसिक था, इसलिए बता दिया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो क्वेश्चन है क्या, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। M20 एक कोई भी ग्रेड ले लो, ठीक है, ग्रेड कोई भी ले लो। माना M20 ग्रेड ले लेते हैं हम, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है कि M20 ग्रेड बन सकता है आपको, जितना हमने अभी क्लियर किया टेस्ट के अकॉर्डिंग, जो हमने अभी टेस्ट किया उस टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको पूछा जा सकता है कि जो हमारा M20 ग्रेड है, तो M20 ग्रेड का कंक्रीट कितना लोड सहन कर सकता है, लोड कितना हो सकता है जो हमारा M20 ग्रेड सहन कर सकता है, कंक्रीट सहन कर सकता है। तो करते कैसे है, तो हमारा आपको पता है करने के लिए, लोड लोड कैसे निकालना है ना। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है एक, ठीक है, फॉर्मूला, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, प्रेशर इक्वल टू होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, है ना, फोर्स अपॉन एरिया। तो हमको फोर्स निकालना है, क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू प्रेशर अपॉन, सॉरी, प्रेशर इंटू एरिया
हो जाएगा ना। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। एरिया यहां से यहां चला आएगा, है ना। तो फोर्स निकालते कैसे हैं, ठीक है। प्रेशर, प्रेशर कितना है हमारा दे रखा है यहाँ पे, ये 20 न्यूटन है ना, 20 न्यूटन पर किसमें है ये, एमएम स्क्वायर में। किसमें, कल बताया था मैंने, एमएम स्क्वायर में। ये किसमें रहता है, 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। एरिया, ठीक है, एरिया क्यूब का एरिया आपको पता है, एरिया कितना होता है क्यूब का, 150 इंटू 150, दोनों एमएम में। किसमें, दोनों किसमें है, एमएम में है, ठीक है। तो 150 इंटू 150 एमएम, ठीक है, दोनों किसमें, 150 एमएम में है दोनों, ये भी नीचे एमएम में है, ठीक है। तो एमएम स्क्वायर से तो एमएम कट जाएगा, है ना। एमएम स्क्वायर से तो एमएम, दोनों में एमएम है तो एमएम स्क्वायर बनेगा, वो कट जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ 150 है, यहाँ 150 है और यहाँ 20 है। इस पूरे को कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, है ना, कितना आएगा, 30, है ना। ये 30 आया और 20, है ना, इंटू फिर 15, इतना, है ना। तो अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, 15 3 जा 45, है ना। और कितने, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, है ना, 4 0, है ना। तो इतना क्या है हमारा, न्यूटन, ठीक है। ठीक है, ये कितना है हमारा, न्यूटन। इसको आप किलो न्यूटन में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो निकाल सकते हो आप, ऐसे बहुत सारे M15 के लिए भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। और जो और ग्रेड है हमारे, ठीक है, किसी भी ग्रेड के लिए आप फोर्स निकाल सकते हो कि कितना फोर्स रिक्वायर चाहिए होता है उसको क्रश होने में, ठीक है। और उसकी स्ट्रेंथ तो आपको पता है 20, है ना, क्रशिंग स्ट्रेंथ, यही तो है, क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी है, 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।